अमन के जियालो अमन से ही रहना, अमन के जियालो अमन से ही रहना, अमन मेरा मकसद, अमन मेरा गहना, अमन मेरा मकसद, अमन मेरा गहना। वाह दीदी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्ते जी आया नू बखैर रागले जिथे पैर उथे खैर सज्जन अमन रखी ठहरन। इस वक्त हम मौजूद हैं दोस्तों, बंजारन इस वक्त मौजूद है मुल्तान में, और मुल्तान में हमारी मुलाकात हुई है हमारी बहुत ही जद्दोजहद की साथी हैं, उस वक्त की साथी हैं जब से हमने इंसानी हकूक़, इंटरफेथ हारमनी और इंसानियत की तकरीम और इंसानी दुखों को समेटना, खुशियाँ बखेरना जैसे ही सीखा, तब से ही इनका जो है शुमार हमारे उस्तादों में भी होता है, हमारे साथियों में भी होता है। और इनका ये जनाब इस वक्त हम सिर्फ पंजाब की ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की शकुंतला देवी साहिबा के साथ मौजूद हैं, जो कि शकुंतला दीदी के नाम से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। और दीदी अपना तारुफ खुद करवाएंगे क्योंकि इनका नाम वैसे तो किसी तारुफ का मोहताज ही नहीं है। दीदी जरा हमारे देखने वालों को, सब साथियों को अपना तारुफ करवाइए। कोमल बड़ी मेहरबानी। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक अरसे के बाद आप इस्लामाबाद से मुल्तान तशरीफ़ लाई हैं, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। बाकी एक अरसा रहा है आप लोगों के साथ मुल्तान में, हम इकट्ठे काम करते रहे, आप भी, राबिया सागर भी और रिजवाना भी। तालमीन पे हमारा आप लोगों के साथ बहुत काम है। और जहाँ तक मैं अपने तारुफ की बात कराऊँ कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं अपने ज़ुबान से कुछ भी नहीं कह सकती। मेरा ख्याल है ये लोग ही बता सकते हैं कि आप कितने अच्छे वर्कर हो, आप अमल पे काम करते हो या किसी और बात पे काम करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मेरा नाम शकुंतला देवी है और मैं इंटरफेस हारमनी पे काम करती हूँ। और वैसे मैं एक लेडी हेल्थ वर्कर भी हूँ, मैं एक सिंगर भी हूँ, मैं एक शायर भी हूँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं पीटीआई की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, मैं एक खातून भी हूँ। सबसे बड़ा हवाला एक खातून होना और धरती माँ की बेटी होना, धरती माँ की बेटी होना। और मैं ये समझती हूँ कि अक्सर लोग जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं या पाकिस्तानी हैं, उनकी सोच थोड़ी सी हमारे बारे में ऐसी है कि हमारा ताल्लुक़ जो है हिंदू कम्युनिटी से है। पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी हिंदू कम्युनिटी है, सबकी सोच ये है कि शायद हमारा जो ताल्लुक़ है ना वो हिंदुस्तान के साथ है, हम हिंदुस्तान से आए हैं। लेकिन मैं आज वाज़ेह तौर पे आप लोगों के कहूँगी कि भाई जिस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, पार्टीशन के वक़्त बहुत से हिंदू जो थे वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए, जो चले गए वो चले गए, लेकिन हम उस वक्त भी यहीं यहीं रहे और आज भी हम यहीं पे हैं। इस धरती के लिए हमारा जीना मरना है, इस धरती पे हमारी जान कुर्बान होगी। और हमारा धर्म ये हमें सिखाता है, हमारे माँ बाप ने भी हमें सिखाया कि बेटा जिस धरती पर आप पैदा हुए हो वो धरती ही, वो जन्मभूमि ही आपकी माता है, और ये धरती हमारी माता है। हमारा जीना मरना, हमारी ज़िंदगी इस धरती के साथ है। और मैं ये चाहूँगी कभी भी पाकिस्तान के लोग हम हिंदुस्तान के साथ पैच ना करें। हम पाकिस्तानी हैं भाई, हम पाकिस्तानी हिंदू हैं, मान लो सानू भाई, आपको मानते भी हैं और पाकिस्तान पर जान निछावर करने वाले, पाकिस्तान की सरहदों की, बेशक वो असासी सरहदें हों, बेशक नजरियाती सरहदें हों, बेशक ज़मीनी हदें हों, सबकी हिफाजत करने वाले भी आप, हम और हम सब बहन भाई हैं। उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना हो, क्योंकि अभी जब हम ये देखते हैं कि कसीरुल जहती में यकजहती, हम सब इस पाकिस्तान के बाग के मुख्तलिफ फूल हैं, और जब गुलदस्ता बनता है तो सब हिंदू बरादरी, मुस्लिम बरादरी, सिख बरादरी, यानी कि हमारे सारे मसीही, मैं ये समझती हूँ कि जब हम मुल्तान में
या जनूबी पंजाब में किसी भी महफिल का इनकाद करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि फलां मजहब के लोग पीछे रह जाएं या फलां लोग पीछे रह जाएं। और जैसे कि आप पाकिस्तान की सतह पर शेड्यूल कास्ट की भी कोऑर्डिनेटर हैं। हाँ जी, वो भी उसका भी हरे थोड़ा रामा सा फाउंडेशन के साथ थोड़ा सा काम आप करती उनका भी तारुफ करवाएंगे उसमें आपने कैसे काम किया और उसकी क्या कामयाबियाँ क्या रही। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिस वक्त मेरी इतनी एज नहीं थी, मुझे किसी बात की इतनी समझ भी नहीं थी जिस बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। जी जी। और बाबरी मस्जिद के गम और गुस्से में भी जो हमारा ये मंदिर था जहाँ मैं आज बैठी हूँ, ये गिरा दिया गया। जी जी। और मुझे इतना पता है कि उस वक्त तो मैं 7 दिन छुप के रही थी कि मैं अच्छा। हिंदू फैमिली से मेरा ताल्लुक था और मैं उस वक्त एक पॉपुलर सिंगर थी, शकुंतला देवी के नाम से सारी दुनिया मुझे जानती थी। और मुझे कहा गया कि शकुंतला आपको जला देंगे, आपको मार देंगे, जिसकी वजह से मुझे छुप के रहना पड़ा। वो हालात ऐसे थे, जी, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, अच्छा। आप लोगों के सामने पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ। सियासत में भी मेरा ताल्लुक रहा है। बेनज़ीर दौर में मैं अपने इलाके की प्रेसिडेंट रही हूँ, मैं एक अच्छी वर्कर रही हूँ। इस वक्त मैं PTI के साथ काम कर रही हूँ। दूसरी बात यह है कि जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, जितने भी पाकिस्तान के आवाम हैं, मैं समझती हूँ मुझे बहुत मोहब्बत मिली है, मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी इज्जत मुझे जो है चारों सूबों से मिली है। जी बिल्कुल, आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम उसके गवाह हैं। और ये आपकी इज्जत ही है, ये आपका एहतराम भी है कि जब हमने किसी भी खास चीज़ का मशवरा भी लेना होता है, गाइडलाइन भी लेनी होती है, रहनुमाई लेनी होती है, तो हमें शकुंतला दीदी ही याद आती हैं। और अच्छा, मैं एक थोड़ी सी वजाहत करना चाहती हूँ दीदी। देखिए वो बहुत थोड़े लोग हैं जो मजहब की बात पर नफरत की बात करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मजहब की बात पर मोहब्बत की बात करते हैं। हमने इसी मंदिर में रोजे भी खोले हैं, हमने आपके जो त्यौहार होते हैं इकट्ठे हम हुए हैं। और हम ही नहीं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सारा मीडिया, समाजी हल्के हैं सारे, यानी कि हम लोग ऐसे हैं कि बस अपने अपने घर हमारे कमरे हैं और जब हमने मिलना होता है तो सहन का इंतखाब कर लेते हैं कि आज हमने कहाँ जाना है ना। कोमल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। और मैं ये समझती हूँ जी, हम एक और भी बात अपने हमसाया मुल्क को कह देना चाहते हैं कि जब हिंदुस्तान में किसी मुसलमान के साथ ज्यादती होती है तो हमारे हिंदू बरादरी भी बाहर निकलती है, मुस्लिम बरादरी भी बाहर निकलती है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ या किसी भी दलितों के खिलाफ जब इम्तियाजी सलूक होता है, सिखों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक होता है, हिंदुस्तान में जब किसानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक होता है, तो हम अपने उन बहन भाइयों के हक में बाहर निकले हुए होते हैं। और वो दिन भी दूर नहीं है कि अगर उनकी यही मनमानियाँ जारी रही तो फिर हमारी मुहिमें चलती रहेंगी, फिर हम बाहर निकलेंगे। अक़लियतों के खिलाफ काम करना ख़त्म कर दे मोदी। और मोदी को ललकारने वाले सिर्फ हम मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि हमारी दीदी शकुंतला भी हैं। और शकुंतला दीदी के साथ अल्लाह ना करे जहाँ हमारी किसी भी मजहबी बरादरी के साथ कुछ होता है, हम सब मुसलमान भी, मसीही भी, मुस्लिम भी एक जिस्म की तरह यकजान हो जाते हैं। और जैसा कि दीदी ने कहा कि दीदी को छुप कर रहना पड़ा, तो हमारे कितने सारे मुसलमान बहन भाई थे जो सिक्योर भी कर रहे थे, जो पनाह भी मुझे दी, कोई शक भी नहीं। हाँ। कि ऐसा हुआ कि मैं 7 दिन छुप के रही, लेकिन मेरी बहन ने पनाह मुस्लिम के घर ली, मेरी वालदा जो थी उन्होंने भी पनाह जो मुस्लिम के घर ली। तो मैं ये समझती हूँ कि अच्छे और बुरे लोग हर मुआशरे में होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन, चाहे मुस्लिम हो। बिल्कुल जी। और तालीम हमें शऊर फराहम करती है। अब मैं जब यहाँ देखती हूँ कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में पीने का साफ पानी नहीं होता, रहने की माहौल नहीं होता और वो नहीं होता, तो मैं जब ये भी देखती हूँ कि हमारे हिंदू बरादरी के और मसीही बरादरी के लोग भी महंगाई से भी पीस रहे हैं, पीने के साफ पानी से भी महरूम हैं, अच्छी सड़कों से, अच्छी आबो हवा से। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ ना, मैं तो कच्ची आबादी की रहशी हूँ। जी बिल्कुल। कच्ची आबादी में हमने जो बिजली के मीटर हैं
खुद चंदा इकट्ठा करके लगवाए, गैस के मीटर वो हमने खुद चंदा इकट्ठे करके लगवाए, खुद भाग दौड़ की। अब आप ये देख लें कि बिजली, जिनके घरों में बिजली की टैंकियाँ हैं, 4-5 हज़ार से कम बिल नहीं आता, बिल्कुल लोग रोते हैं। जी मेरे घर में रेलवे का पानी था, जी मेरे पास कोई बिल नहीं आता था, जी दीदी और वो मैंने अपने सामने घर वालों को दे दिया, जी कनेक्शन दे दिया। मैंने कहा कनेक्शन ले लो। जी और उस कनेक्शन से आप यकीन करो कि जितने भी तकरीबन 300-400 घर थे, वो वहाँ से पानी जी इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं ये समझती हूँ, मोहब्बतें जब तक आपके दिल में नहीं है ना, तो कहीं भी नहीं है। देखिए, आज हम लड़ रहे हैं मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, चर्च के लिए, गुरुद्वारों के लिए। बिल्कुल दीदी मेरा कहना, हमें खुदा तो नहीं कहता कि मेरे लिए लड़ो, वाह भगवान तो दीदी, नहीं वाह। कहता कि मेरे लिए बहुत लड़ो। बड़ी बात की है आपने। उन्होंने तो कहीं नहीं बताया कि मेरे लिए लड़ो, वो तो हर जगह पे मौजूद है। लेकिन आज हम मस्जिद के लिए भी लड़ रहे हैं, मंदिर के लिए भी लड़ रहे हैं, चर्च के लिए भी लड़ रहे हैं, गुरुद्वारे के लिए भी लड़ रहे हैं। आज वो बात होगी कि मैं आज हमारे में सब में मैं आ गई है। अगर हम सब हम पे आ जाए तो हम सब का अल्लाह ताला एक है, सबका खुदा एक है, जिसने सारी दुनिया को पैदा किया। उसके लिए कोई नीचा नहीं, उसके लिए कोई ऊंचा नहीं, उसके लिए कोई अप्रकाश हिंदू कोई नहीं। आज मैं ये भी बात बता दूं कि हिंदू धर्म जो है ना, इसका हिंदू धर्म को कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म यानी कि पुराना धर्म, कभी ना खत्म होने वाला धर्म। ये तो मैंने जहाँ तक मैंने सुना, मैंने जहाँ पढ़ा, ये आर्या जब इस धरती पे आए, वो पैसे वाले थे, वो दौलतमंद थे। उन्होंने ब्राह्मणों ने ये जो था ना, ये क्लास का सिस्टम डाला कि आप सुंदर हो, आप वैश्य हो, आप क्षत्रिय हो, आप ये हो। ये क्लास का जो सिस्टम था, ये उन्होंने डाला था। खुद ब्राह्मण बैठ के ब्राह्मण बन गए। जी बिल्कुल धर्म में कहीं भी कोई वो नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। धर्म जो है वो सनातन धर्म है। और हिंदू जहाँ जगह कहते हैं हिंदू, मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के रहने वाला जो है ना, वो हिंदू कहलाएगा, ठीक है ना। हम तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहने वाला, जैसे सिंध के दरियाओं के इर्द गिर्द हिंदू लोग बात थे, वो हिंदुस्तान वाला हिंदू, तो पाकिस्तान में रहने वाला सिंधु। हम तो भाई पाकिस्तानी है। सिंधु धरती का रहने वाला सिंधु। और बहुत बड़ी बात की कि इंदु बिंदु सिंधु की जो कहानी है। और जब भी हम जाते हैं मुख्तलिफ अपने तारीखी मकामात पे, तो हमें पता चलता है कि सिंधु कौन था, इंदु कौन थी, और किस तरीके से ये हमारी धरती वो हुई। और हमें हमारी तारीख बताती है कि हम अपनी तारीख में कितने अमीर हैं। और यहाँ आके जो हमें, जब हम तबकाती तकसीम की बात करते हैं दोस्तों, जब हम ये बात करते हैं कि अमीर गरीब, हुक्मरान और अवाम और राया और आका में हमें किस तरीके से ढकेल कर और हम पर राज करने वालों ने हमें तकसीम दर तकसीम किया। बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, लेकिन एक ही बात, जिस तरीके से इस्लाम हमें अमन का, मोहब्बत का, एहसार का और हर चीज़ का दर्स देता है, एक दूसरे के साथ रवादारी का दर्स देता है, इसी तरीके से हमारे तमाम मज़ाहिब अमन की बात करते हैं, यकजहती की बात करते हैं, सुलह सलामती की बात करते हैं। और दीदी तो बात भी करती हैं और अपने फ़न का भी मुजाहरा करती है। आइए हम दीदी से मैं यहाँ ये बात कहना भूल गई, इस वक्त हमारे जो सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान जिस वक्त बना और ये कह दिया गया कि कश्मीर का जो है वो फैसलाबाद में होगा। जी बिल्कुल। और आज भी हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं और हमारे बहन भाई वहाँ और हमारे बहन भाई वहाँ पे लड़ रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये जो मोदी जो कुछ भी कर रहा है ना, लोगों के हकूक जो है ना वो छीन रहा है, लोगों को हकूक नहीं दे रहा। वहाँ पे बच्चे देखते, जेलों में बंद है, ख़वातीन के साथ रेप होते हैं, उन्हें कत्लो गात होती है, उन्हें जंगलों में फेंक दिया जाता है। तो जहाँ तमाम पाकिस्तान के लोग उनकी बेहतरी के लिए काम करें। इस वक्त मैं PZBO एक बहुत बड़ा इदारा है, एक NGOs है, सिंध से वो लोग शुरू हैं,
और खैबर पख्तूनख्वा तक उनके लोग हैं जो कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। और इस वक्त PZBO का भी मेरे पास ओहदा है, मैं पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ माशाल्लाह। और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं कश्मीर के लिए आवाज़ वाह उठाऊंगी। जी, जहाँ वाह। पाकिस्तान खड़ा है मैं पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, तो पाकिस्तान को भी मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान को भी मेरे हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि मुझे भी इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए ज़्यादा नहीं तो 10-12 मरले का प्लाट मुझे भी चाहिए। जैसे आप अपने रब को राज़ी करते हो, इसी तरह मैंने भी अपने रब को राज़ी करना है। बाकी मैंने ये भी देखा है कि बहुत से JDHR एक इदारा है जी, जो जी, जी। इंटरफेथ हारमोनी पे काम करते हैं, आपको बहुत पता, जी। 5 साल से मैं उनकी मेंबर जी, रही जी, हूँ। बिल्कुल। बहुत से मौलाना हजरात थे वहाँ पे, डॉक्टर अरशद साहब भी थे, मुजाहिद भट्टू साहब भी थे, रुकनुद्दीन भी थे और रिजवी साहब थे, राना इरफान साहब, बहुत से जो थे मौलाना हजरात थे जो इंटरफेथ हारमोनी पे बात करते थे और मज़हब पे भी बात करते थे, बड़ी मोहब्बत ज़ाहिर करते थे और हमेशा अमन की बात करते थे। जी, बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि मज़हब नफरत नहीं सिखाता, बेशक। मज़हब तो मोहब्बत सिखाता है। हम सबको एक होकर सिर्फ और सिर्फ ये समझना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। बेशक जी, बेशक। और पाकिस्तान हमारा पहचान है। पाकिस्तान अल्लाह ताला की दी हुई वो धरती है कि हमने अल्लाह मियाँ से वादा किया था तक कि अल्लाह मियाँ हमें एक ऐसी आज़ाद ममलिकत दे जहाँ जो हम बहैसियत अक़लियत बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरीके से नफ़रत थी, सब कुछ था, और एक बहुत बड़ी अक़लियत ने एक आज़ाद मुल्क हासिल किया था और यही सोचा था कि हम वहाँ इंटरफेथ हारमोनी का सबूत देंगे। और मैं ये समझती हूँ कि इंटरफेथ हारमोनी ही है ये यहाँ जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के जैसे मैंने सिर्फ आपको फ़ोन ही किया है कि मैं आ रही हूँ और मैं आ गई, और इसमें कोई वो नहीं है कि हम लोग कहीं कहीं कोई ना कोई चिंगारी ऐसी लगती है जो सिर्फ मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान ही नहीं, हमारे बरादरी सिस्टम आप देख लें, हमारे शहरों देहातों में रहने वाले लोग देख लें, भट्टा मजदूरों को देख लें, मिल मालकान को देख लें, आप जागीरदारों को देख लें, बाअसर लोगों को देख लें। ये तो नहीं है ना कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम मसीही सिख का मसला है, यहाँ ऊंच नीच जात पात तमाम मसाइल पाए जाते हैं। और ये एक कदम और बढ़ के उस वक्त चीज़ सामने आती है जब हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, जब हम देखें औरतों के खिलाफ ज्यादती के वाक़यात भी होते हैं, लेकिन हमारे जो हिंदू बरादरी की या कुछ मसीही बरादरी के या गैर मुस्लिम लोगों के जो वो हैं, मैं बल्कि माजरत के साथ गैर मुस्लिम नहीं कहना चाहिए, हमारे नॉन मुस्लिम वो हमारे साथी जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए गैर कोई भी नहीं है, सब अपने ही हैं, हमारे लिए भी गैर कोई नहीं है। हाँ जी। तो गैर का लफ्ज़ तकसीम का, देखिए आप हमारे साथ होली दिवाली मनाते हैं, जी बिल्कुल, हम आपके साथ ईद मनाते हैं, हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। बल्कि डॉक्टर किशोर मुराद ने मुझे बहुत सी नातें जो हैं वो लिख के दी हैं, जो मैंने पढ़ी हैं, जो मैंने गाई हैं। और ईद मिलादुन नबी के मौका पर भी किसी न किसी स्टेज पे किसी न किसी मेलाद में मुझे बुलाया जाता है तो मैं नातें पढ़ती हूँ। बिल्कुल, मैं तो सब का एहतराम करती हूँ, तमाम मज़हब का एहतराम करती हूँ और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि तमाम मज़हब का एहतराम किया जाए। मज़हब नफरत नहीं सिखाता किसी को भी। बिल्कुल। तो दीदी आप आज फिर आप हमें क्या सुनाएंगी? एक तो आपने अपने कलाम से पहले शुरू किया था, आप क्या सुनाएंगे हमारे साथियों को? प्रोग्राम का भी वक्त बस अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। बैन मज़हब हम मांगी पे बस तो मैं ये कहूँगी कि 18 साल मैंने स्टेज किया है और उसके स्टेज के मुताबिक यानी कि मैं काम करती थी, जो लोग उनको चीज़ चाहिए होती थी वो स्टेज के मुताबिक मैं करती थी। इसके बाद मैंने जो NGO में मेरी अपनी NGO समाज का काम शुरू किया तो मैंने लिखना भी शुरू किया। मेरा अपना एक सॉन्ग है, मैं दो सुनाऊंगी। जी बिल्कुल। ये बैनुल मज़ाहब के इंसान सारे खुदा की नज़र में तो सब ही है प्यारे, ये बैनुल मज़ाहब के इंसान
सारे। खुदा की नजर में तो सब ही हैं प्यारे, ये बैनुल मज़ाहब के इंसान सारे। जिसे मानते हो सिर्फ एक खुदा है, उसे मानने का तरीका जुदा है, उसे मानने का तरीका जुदा है। ये एक गुलदस्ते के फूल हैं सारे, ये बैनुल मज़ाहब के इंसान सारे। खुदा की नजर में तो सब ही हैं प्यारे, ये बैनुल मज़ाहब के इंसान सारे। वाह 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 वाह। और हमारे लिए भी आप हैं प्यारे और आपके लिए हम हैं प्यारे। और दोस्तों आपने देखा कि शकुंतला दीदी के पास हम बैठ जाएं तो बात शुरू कहाँ से करनी है, ख़त्म कहाँ करनी है, ये हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये हमें इतनी अच्छी से अच्छी बात और अच्छी से अच्छी मिसाल देकर मुश्किल चीज़ों को आसान बनाकर पेश करती हैं। और हम भी इनके लिए दुआ गो हैं, बल्कि आप सब जहाँ जहाँ भी हैं हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबकी तमाम आसें मुरादें पूरी करे और सबका जो भी ज़िंदगी का मिशन है, जो जायज़ मिशन है, उसे अपने तरीके से उसके लिए राहें हमवार कर दे, मंजिलें आसान कर दे। और आपसे भी हमारी दरख्वास्त है कि आप हमें दुआओं में याद रखिएगा और ना सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा बल्कि अमन का पैगाम जहाँ जहाँ भी पहुँचा सके तो शकुंतला दीदी की तरह अमन के एम्बेसडर बन के फैलाएँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। शकुंतला दीदी को और बंजारन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।